अस्सलाम वालेकुम। WP ऑनलाइन सर्विसेज में खुश आमदीद कहते हैं आपको। और आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज 5G। 5G के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, 5G सेल फोन्स के बारे में भी सुना होगा, बट आपको 5G के बारे में पता नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज 5G। अब बेसिकली अगर हम देखें 5G है क्या, तो 1980s की अगर हम बात करें तो कोई भी एक पर्सन है जैसे लाइक बॉब है। बॉब की एक शॉप थी जिसके अंदर ये डेयरी प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड करता था, जिसमें जूसेस हो गए या डिफरेंट और तरह के प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड करता था। और जिसके अंदर तमाम लोग बाय करते थे, चाहे वो जिस तरह का पर्सन है, रिच है, पुअर है, या कोई भी एनीथिंग पर्सन है, वो चीजें डिफरेंट चीजें ये बाय करते थे। और ये विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम्स ने टेक्नोलॉजी को एम्बेडेड किया इन देयर बिजनेस। और जिसने इसने कॉल्स को रिसीव या पिक करना शुरू कर दिया। जो उस टाइम टेक्नोलॉजी इसे कहते थे 1G। और 1G को इसने यूज किया अपने बिजनेस के अंदर और अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एनहांस किया। बट 1980 से लेकर 1990 तक जो इसने काफी ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस की और अपने बिजनेस को काफी ज्यादा ग्रोथ किया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बॉब ने अपने तमाम जितने भी एक नेटवर्क था उसको अपना बिल्ड कर लिया था इन 1980 से लेकर 1990 तक। और अपने तमाम कस्टमर्स को 100% सेटिस्फाई अपनी तरफ से कर दिया था। इसके बाद बॉब ने क्या किया कि फॉर दिस बॉब ने एक कंप्लीटली टीम बनाई जिसे हम आजकल CSR भी कहते हैं या कॉल सेंटर्स भी कहते हैं, जो क्या करती थी कि रिजॉल्व एनी कस्टमर इश्यूज फास्टर। ताकि लोग अगर कॉल करें तो फौरन फौरन, पहले तो इसने सिंगल एक एम्बेडेड करके एक सोल्यूशन निकाला। बट उसके बाद इसने देखा कि मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तो इसने प्रॉपर्ली टीम बिठा दी और अपने तमाम इनके जो सॉल्यूशंस हैं इनको रिजॉल्व करने लग पड़ा फास्टर वे से। और बॉब ने मल्टीपल स्ट्रीम जितनी भी टीम थी उसको एक एडवांस सेल फोन्स प्रोवाइड कर दिए जो हाई स्पीड थे, जिसमें SMS और MMS पूरे जा सकते थे और रिसीव हो सकते थे। तो 2G टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद थी। 1G के बाद जो 2G आई विद द हेल्प ऑफ 2G टेक्नोलॉजी। उसके बाद बॉब में क्या हुआ कि आफ्टर 2 decades ऑफ सेलिंग स्मूथीज एंड जूस, के उसने 2 decade जो है सेलिंग स्मूथीज और जूस बेचने के बाद एक इस फील्ड का एक लीडर बन गया बॉब जो है। और बॉब ने क्या किया कि जूसेस के साथ साथ आपने कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐड कर दिए, कॉफी वगैरह भी ऐड कर दी, योगर्ट वगैरह भी ऐड कर दी, और मल्टीपल चीजें, केक वगैरह, तमाम इस तरह की चीजें ऐड कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि इसने प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड यूनिट लगा दी जिसमें ये प्रॉपर पैक्ड होते थे और मल्टीपल कस्टमर्स के पास ये तमाम प्रोडक्ट पहुंच जाता था। कस्टमर्स की जो इसकी पहले अगर ये बात करें कि 10,000 कस्टमर हैंडल करता था, उसके बाद 20 से 30,000 हैंडल करना शुरू हो गया और कस्टमर जो है एक ऑडियंस ऑडियंस इसकी टारगेट ऑडियंस काफी ज्यादा बढ़ गई विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बॉब ने अपनी जो शॉप को और ज्यादा एनहांस करने के लिए ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहे और अपनी इस फील्ड में नंबर 1 पे आ गया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो दरमियान में है ना, ये बॉब है, असल में ये बॉब नहीं है, बट इट्स अ करेक्टर, दरमियान में बॉब है। ये नंबर 1 पर आ गया जिसमें इसने तमाम कोका कोला या जूसेस वगैरह जितने भी हैं बेचना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसमें इंटरनेट मीन WWW वर्ल्ड वाइड वेब भी एम्बेडेड किया गया और हाई स्पीड था। ये 2G के अंदर भी था, बट 3G के अंदर या इस एक स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा हाई स्पीड हो गया था एज कम्पेयर टू 2G। और 2G की निस्बत काफी अच्छा था और एफिशिएंट था। तो बॉब की बिजनेस ग्रोथ और ज्यादा बढ़ गई विद द हेल्प ऑफ मोर एफिशिएंसी और कस्टमर्स और ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, और इसने काफी ज्यादा और चीजें भी अपने बिजनेस के अंदर ऐड कर दी और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस इसने करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि 2000s के अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई और जिससे तमाम बिजनेसेस को ऑनलाइन कर दिया गया। तो बॉब ने भी इसको लाजमी समझा कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन करूं, तो इसने एक ऑनलाइन शॉप बना दी और लोगों के अंदर एक इंट्रोड्यूस करवा दी अपने तमाम चीजों को। और जिसने इसने बिजनेस डेटा सेंटर्स बना दिए तमाम, जिस तरह बिजनेस डेटा जिसे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर ओल्ड एंड जो न्यू कस्टमर्स का प्रॉपर एक डेटा बेसिस इसने मैनेज कर ली। और जिसमें 3G टेक्नोलॉजी को यूज किया गया और 4G टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, इवॉल्व कर दिया गया, जिसके अंदर आप तमाम जो पिक्चर्स हो गई हैं, वीडियोस हो गई हैं, जिफ हो गए, और हाई स्पीड से क्या कर सकते थे, फॉरवर्ड कर सकते विद द हेल्प ऑफ सिक्योर चैनल। ठीक है, ये बेसिकली 4G टेक्नोलॉजी और 3G टेक्नोलॉजी के अंदर जो लिटिल बिट फर्क हैं, और बस स्पीड के और क्या क्या चीजें आप उसके साथ कर सकते हैं, इसके फर्क हैं डिफरेंट। तो बॉब ने क्या किया, ये तमाम चीजें जो ऑनलाइन की सेल करता था और मार्केट करता था विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और इसने सोचा कि 4G सफिशिएंट है फॉर हिज बिजनेस एंड मैक्सिमम डोमेन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी कुड एवर इवॉल्व टू। ठीक है, तो इसने सोचा अभी तक ये बहुत है और मैक्सिमम जो हमारे पास हैं डोमेन्स हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी की इवॉल्व हो सकती हैं काफी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने
नॉर्मली डेटा सेंटर्स को ऑटोमाइजेशन में लेके आ गया और अपने तमाम डेटा को क्लाउड पे अपलोड कर दिया, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। ही वाज इज नीडेड मोर देन जस्ट 5G टू स्टे कनेक्टेड इन हिज बिजनेस। उसको 4G से उससे कोई अच्छी चीज चाहिए थी जिसे हम कहते हैं 5G, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता था और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अपना बिजनेस को पहुंचा सकता था। वो अपने हाई स्पीड जो और स्क्वायर चैनल को यूज करके अपने डेटा को सिंक्रोनाइज करवाया और मल्टीपल लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया और कस्टमर सेटिस्फेक्शन गेन की। अब बात आती है जो बॉब है उसको और अच्छी एडवांसमेंट चाहिए थी, तो उसने गूगल पे सर्च किया और ही फाउंड अ न्यू थिंग, और जिसे हम कहते हैं 5G, और जिससे इसकी होल ऑटोमाइजेशन बिजनेस को होल ऑटोमाइज कर दिया गया। 5G बेसिकली अगर हम देखें तो 10 गुना ज्यादा तेज है एज कम्पेयर टू 4G। और 5G के अंदर क्या होता है कि बिजनेस ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, और जो डेटा ट्रांसफर रेट है 20 गीगाबाइट पर सेकंड है, मीन 20 GB जो हम बोल रहे होते हैं तो पर सेकंड है। बॉब ने क्या किया कि अपनी जो मार्केट जितनी भी थी, शॉप जो थी, उसको ऑटोमेट किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स एंड एआई। और अपनी तमाम जो मशीन थी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, इसको भी एआई बेस्ड कर दिया, जिसमें क्या हो सकता था, कटिंग भी जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही थी, स्लाइसिंग भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि फास्ट स्पीड थी और फास्टर डेटा ट्रांजेक्शन होती थी। उसके बाद डिस्पेंस जो होती डिस्पैच जिसे हम कहते हैं, वो भी इजीली हो सकता था, सॉर्ट तमाम चीजों को इजीली सॉर्ट कर सकते थे, जो भी प्रोडक्ट सही बना और सही नहीं बना। उसके बाद क्या होते पैकेजेस, वो भी ऑटोमेट हो गई, जिससे क्या हुआ, इसका होल बिजनेस जो है वो फास्टेस्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ 5G। एंड व्हेन टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ वाज व्हाट टाइप वाज ऑल अबाउट एंड हाउ, ये तमाम चीजें हैं क्या और कैसे। इसके अंदर बॉब ने क्या किया, बेसिकली है क्या 5G, अगर हम पहले वो अंडरस्टैंड करें तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं जो 4G के अंदर होती थी, डेटा को सेंड करो, डेटा को रिसीव करो। बट 5G टेक्नोलॉजी के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज की गई हैं, ठीक है, जो हाई स्पीड होती हैं। और क्या होता है इसके अंदर, आप क्या करते हैं कि इसी तरह जिस तरह आप 4G के अंदर काम करते थे, इसी तरह इसके अंदर भी काम करते हैं कि आप अपने जो है यहाँ से सेंड करते हैं कोई भी जो फाइल होगी, कमांड होगी या एनीथिंग एल्स, और रिसीव करते हैं बट हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के थ्रू। अब होता क्या है 5G के अंदर मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट एंटेनास लगाए गए हैं, जिसमें ए पर्सन अगर है या बी पर्सन है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड, जो बिल्डिंग होगी या दरख्त होगे या सिग्नल डिस्टॉर्शन के जिसे हम कह सकते हैं, या इंटरफेरेंस के, ठीक है। अब 5G टेक्नोलॉजी को अगर हम प्रॉपरली देखें तो 5G टेक्नोलॉजी के दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क के अंदर। रेडियो एक्सेस नेटवर्क के अंदर स्मॉल सेल्स आते हैं और माइक्रो सेल्स आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि टावर्स आ जाते हैं जो हमारे खंबे लगे होते हैं। और उसके बाद कोर टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास सेलफोन्स टाइप आ गया है, जिसमें होम सिस्टम्स आ गए, जो होम सिस्टम ऑटोमाइजेशन आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। मैक्रो सेल्स के अंदर वही है, इनपुट आउटपुट एंटीना आते हैं जो फाइल्स को इनपुट एंड आउटपुट करते हैं, मीन जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिट करना और रिसीव करना वाला वगैरह वाला सिनेरियो। कोर नेटवर्क के अंदर हम देखें तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब भी अब आ गई है, जो तमाम दुनिया को आपस में जोड़े रखती है। और इसमें अगर हम देखें 1 बिलियन पेपर आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो 5G अभी तक इन्वॉल्व हुई है, नेटवर्क फंक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व है, वर्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व हुआ, नेटवर्क स्लाइसिंग इन्वॉल्व है। हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर दीज, ठीक है। अगर बॉब है तो बॉब को थोड़ा अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना था, तो वो नेटवर्क स्लाइसिंग यूज कर रहा है अपनी तमाम शॉप को रन करने के लिए। अब नेटवर्क स्लाइसिंग है क्या कि इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, वर्चुअलाइजेशन भी प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक अगर कोई पर्सन है तो वर्चुअलाइजेशन को यूज करके अपना प्रोडक्ट खुद अपने हाथों से उठा सकता है एक वर्चुअल यूनिट को यूज करके, तो इससे ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल एक रियल शॉप पे गया हुआ है, बट विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल टेक्नोलॉजी। जिससे क्या हुआ कि बॉब की और सेल्स बढ़ गई विद द हेल्प ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, और इंटरेक्टिवनेस आसान होगी, पर्सन को ऐसे फील हुआ कि वो ओरिजिनल जगह पे जाके परचेज करे, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट था। तो इस तरह का कोई इसमें जो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हसल नहीं हुआ, ये हसल फ्री नेटवर्क बन गया। और जिससे क्या हुआ कि बॉब को काफी ज्यादा फायदा हुआ। एक सवाल है आप सबके लिए कि विच कंपोनेंट ऑफ 5G मैनेजेस नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, जिसमें नंबर 1 आता है कोर नेटवर्क, नंबर 2 आता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क, नंबर 3 आता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क एंड कोर नेटवर्क, ठीक है, और नॉन ऑफ अबाउ। अब आपने जवाब देना है इन दी कमेंट बिलो सेक्शन, ठीक है, कमेंट के अंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।